नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो शाम के 7 बज रहे हैं, यानी कि वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज दिन भर क्या हुआ है, इस एक बुलेटिन में पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले देखते हैं शाम 7 बजे की मध्य प्रदेश की 7 बड़ी खबर। तो दिल्ली में जो बेसमेंट में हादसा हुआ है कोचिंग का, उसके बाद मध्य प्रदेश में किस तरह का अलर्ट जारी हुआ है, आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। इसके साथ ही स्वागत किया गया, सस्पेंशन हुआ और अब उसके बाद इंदौर कांग्रेस में किस तरह से सियासत हो रही है, क्यों हो रही है, यह भी आपको बताएंगे इस बुलेटिन में। और इलाज के बहाने कहां पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में, इस खबर का पूरा अपडेट आप देखिए। और ग्वालियर के एक एमएलए के ऊपर किस तरह से दबंगई के गंभीर आरोप लगे हैं और कांग्रेस विधायक ने क्या सफाई दी है, वो भी आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। और नकली नोट का भंडाफोड़ हुआ है, छापाखाने पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कहां पर यह नकली नोट का भंडाफोड़ हुआ, यह खबर भी आप देखिए। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस गधों की तलाश क्यों कर रही है, सीसीटीवी फुटेज क्यों खंगाले जा रहे हैं, और इसके साथ ही वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जब बाबा महाकाल प्रजा के बीच पहुंचे नगर भ्रमण पर। तो इन खबरों का पूरा अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह से मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, नदी नाले उफान पर है। बारिश से लोगों का जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। हम आपको 5 तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर विदिशा की है, जहां नेहरियाई गांव स्थित संजय सागर बांध के 2 गेट खोले गए हैं। प्रशासन ने जलभराव को लेकर निचली बस्तियों में अलर्ट जारी कर दिया है। दूसरी तस्वीर खरगोन की है, जहां लगातार तेज बारिश के बाद शहर के अधिकांश कॉलोनियों और मुख्य बाजार में जलभराव की स्थिति बन गई। तीसरी तस्वीर आप हरदा की देख रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप बुरहानपुर की तस्वीर देखिए। यहाँ पर ताप्ती नदी उफान पर है, लेकिन उसके बाद भी छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर किस तरह से छलांग लगा रहे हैं। वहां पर ढेर सारे लोग हैं, लेकिन कोई भी उन्हें रोक नहीं रहा है। हरदा की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर भी लापरवाही, घोघई नदी उफान पर है और उसके बाद भी जान जोखिम में डालकर रिस्क लेकर के बाइक सवार आप देखिए किस तरह से पुल पार कर रहे हैं। बैतूल पर आप देखिए उफनती नदी पर किस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है, उफनती नदी को पार करते हुए, और संजय सागर बांध के 2 गेट खुले हैं। ये तस्वीर भी आप देखिए। मध्य प्रदेश में सब कुछ इतने जल्दी ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आधे से ज्यादा प्रदेश में इन दिनों बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अब इसे लेकर मौसम विभाग ने प्रदेशवासियों को अलर्ट किया है। देखिए रिपोर्ट। एक बार फिर मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए अलर्ट जारी किया है। इस वक्त हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक प्रकाश जी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे अगले 24 घंटे की अगर बात करें तो कौन से जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो मानसून ट्रफ, जो मानसून द्रोणिका मैंने बताया कि सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश से गुजर रही है, जैसे कि गुना, रायसेन और आगे मंडला से होते हुए आगे बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। तो उसके नीचे का जो पोर्शन रहेगा तो वो सेंट्रल पार्ट से जा रही है, तो उसके नीचे में मोस्ट ऑफ द प्लेस जैसे साउथ वेस्ट एमपी, साउथ ईस्ट एमपी और साउथ सेंट्रल एमपी जो पोर्शन रहेगा, वहाँ पे ज़्यादा वर्षा होने की पूरी संभावना बनी हुई है। आने वाले 24 घंटे में आप देख सकते हैं कि हमने भारी वर्षा की चेतावनी दी है, जिसमें कि 65 मिलीमीटर के ऊपर की वर्षा हो सकती है। तो ये जो जिले है कंप्लीट, यहाँ पे जो है मीन्स 6 सेंटीमीटर से ऊपर से भारी बारिश हो सकती है, और बाकी जगह पे भी बारिश हो सकती है, और वहाँ पे हल्की से मध्यम, कहीं कहीं मध्यम वर्षा भी हो सकती है। बिल्कुल देखा जा सकता है कि ये मध्य प्रदेश का नक्शा है, और इसमें देखा जा सकता है कि मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है वो पूरे प्रदेश में यहाँ पर बारिश नजर आ रही है। लेकिन कुछ जिले हैं जिनमें रतलाम, उज्जैन, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, रायसेन है, इसके साथ ही बैतूल है, यहाँ पर अति भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। इसके साथ ही बिजली चमकने और गरजने की भी यहाँ पर गिरने की संभावना बताई गई है, मौसम विभाग की तरफ से किया गया है। ये बताया जा रहा है कि 30 जुलाई से एक नया सिस्टम बनने वाला है, जिसके बाद अगले कुछ दिन मध्य प्रदेश में और भारी बारिश कई जिलों में हो सकती है। अभी फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि जो एक सिस्टम है यहाँ पे सक्रिय, जो सिस्टम है एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश पे एक्टिव है, जिसकी की वर्टिकल एक्सटेंशन 7.6 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल है। तो इस वर्टिकल एक्सटेंशन का और उसका मानसून ट्रफ का सपोर्ट अगर मिलता है और बाकी भी सिनॉप्टिक सिस्टम्स की वजह से 30 जुलाई के बाद जो है मीन्स वर्षा की गतिविधि में थोड़ी मीन्स बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल अगले 24 घंटे के लिए एक बार फिर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया
गया है और जैसा कि संभावना जताई है कि 30 जुलाई के बाद एक नया सिस्टम मध्य प्रदेश में मौसम विभाग का एक्टिव होगा, जिसके बाद अन्य जो जिले हैं वहां पर भी भारी बारिश हो सकती है। कैमरामैन अजय मालवीय के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रीन। मध्य प्रदेश में बाढ़ बारिश के हालात पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा बैठक की है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाकों की रिपोर्ट ली है। साथ ही बैठक में सीएम ने सख्त निर्देश भी दिए हैं कि बांधों से अगर पानी छोड़ा जाए तो प्रभावित होने वाले जिलों को पहले से अलर्ट किया जाए। इसके अलावा तैराक दल तैनात करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। सीएम ने बैठक में कहा है कि तमाम रपटे और पुलों पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। उफनते पुलों और खतरे वाले इलाकों में लोगों को नहीं जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। दिल्ली के बेसमेंट में छात्रों की मौत के मामले में सबक लेते हुए मध्य प्रदेश में अब सख्ती की तैयारी शुरू हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बेसमेंट के अंदर जो घटना हुई उससे सबक लेते हुए अपने प्रदेश में सभी जिला कलेक्टर, एसपी, एनडीआरएफ की टीम को तालमेल बैठाकर अलर्ट रहना चाहिए। हर हालत में बारिश की वजह से कोई भी लापरवाही हो और उसके बाद कुछ घटना हो तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दिल्ली में जैसे बेसमेंट के अंदर की घटना हुई है उसको भी सबक लेते हुए अपने प्रदेश के अंदर भी सभी जिला कलेक्टर, सभी एसपी और हमारी एनडीआरएफ की टीम और बाकी लोगों को तालमेल करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं कि हर हालत में वर्षा काल में वर्षा होना अच्छी बात है, लेकिन हमारी लापरवाही से कोई घटना नहीं होना चाहिए। इसकी पूरी चिंता करने की जवाबदारी है। लोकतंत्र की हत्या करने वालों को कांग्रेस कार्यालय में बुलाकर स्वागत क्यों? ये सवाल पूछा है कांग्रेस आला कमान ने इंदौर शहर और जिला अध्यक्ष से। जी हां, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का इंदौर कांग्रेस कार्यालय में स्वागत करने का मामला बढ़ता ही जा रहा है। दोनों अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया और हाईकमान बेहद नाराज है। वहीं भाजपा इस पर तंज कस रही है। रिपोर्ट देखिए। इंदौर में कांग्रेस कार्यालय पर कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। इसकी गाज गिरी शहर अध्यक्ष सुरजीत चड्डा और जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव पर। दरअसल पहले इस मामले में दोनों अध्यक्ष नोटिस जारी होने की बात से मना कर रहे थे, लेकिन नोटिस की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें इनके जवाब देने तक निलंबन की बात कही गई। वहीं अब कांग्रेस सफाई दे रही है और इसे अपना अंदरूनी मामला बता रही है। देखिए, ऐसा कोई जिक्र नोटिस में नहीं था। उन्हें निलंबित किया गया था और उनसे पूछा गया था कि कैलाश विजयवर्गीय वहां आए, उनके स्वागत किसने किया, क्या कारण रहे। तो मैं समझता हूं कि ये इस विषय में ये संगठन का आंतरिक मामला है। उनको नोटिस दे दिया गया है। उनकी जो भी सफाई आएगी उस पर उनका जो भी कहना होगा उसके बाद संगठन उस पर निर्णय ले। उनको मिला है उससे 7 दिन में उनको जवाब प्रदेश कांग्रेस को देना है। हो सकता है वो 1-2 दिन आगे पीछे मिला हो और जवाब उन्होंने शायद दे दिया होगा। अब प्रदेश कांग्रेस को और प्रभारी जी को, अध्यक्ष जी को निर्णय लेना है कि आगे क्या करना है, उसके बाद आगामी कार्रवाई हो। इस मामले में वहीं भाजपा पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर निशाना साध रही है। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने यह कहा है कि दोनों को नोटिस दिया गया है और निलंबित भी किया गया है। लोकतंत्र की हत्या करने वालों को कार्यालय में बुलाकर स्वजनता की क्या आवश्यकता, सोच विचार कर कार्रवाई की गई है। वो कैलाश विजयवर्गीय जी जो बड़ा दिल लेके इंदौर कांग्रेस कार्यालय गए थे पौधारोपण के लिए, राजनीति के लिए, अब वो उस विषय को भटकाकर उनसे जोड़ा जा रहा है, जबकि कैलाश विजयवर्गीय ने जाकर कोई गलती नहीं करी, वहां उन्होंने कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस की आपसी लड़ाई है तो विषय को भटकाना है, अध्यक्ष को हटाना भी है, तो बहाना क्या खोजे, तो बहाना कैलाश विजयवर्गीय से जोड़ा जा रहा है। तो ये कांग्रेस का अंतरकलह, गुटबाजी है। अजीब कांग्रेस, अजब कांग्रेस, गजब कांग्रेस। और क्या खेला जीतू पटवारी ने खेला, जिसकी सब दूर चर्चा है कि जिन महानुभाव ने हमारे अधिकृत उम्मीदवार को अपनी गाड़ी में बिठालकर जिला अधिकारी के दफ्तर में ले जाके उनका फॉर्म वापस कराया और ऐसे समय में ये षड्यंत्र किया जब हमारे पास इतना भी समय नहीं था कि हम वैकल्पिक उम्मीदवार खड़ा कर सकें। जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की उनको अपने कार्यालय में बुला के सौजन्यता की क्या आवश्यकता है। उनको निलंबित कर दिया गया है, उनको नोटिस दिया गया है, 7 दिन का समय दिया गया है और जब तक उनका नोटिस नहीं आता, उसका जवाब नहीं आता, तब तक की अवधि के लिए उन्हें निलंबित माना जाएगा। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत करने का मामला और इसके बाद दोनों अध्यक्षों पर हुई कार्रवाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इस पर पूरे मध्य प्रदेश में जोरदार सियासत भी हो रही है।
उधर रतलाम में एक बार फिर जबरन धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया। यहां के अमलीपाड़ा गांव में इलाज के नाम पर धर्मांतरण कराया जा रहा था। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। अमलीपाड़ा गांव के खेत में बने हॉल में ग्रामीणों के इलाज के नाम पर उनका धर्मांतरण किया जा रहा था। इस हॉल को चर्च का रूप देकर सजाया गया था। आरोपी ने 60 से ज्यादा ग्रामीणों को मुफ्त शिक्षा और इलाज का लालच दिया था। ईसाई धर्म के बारे में जो है वो जानकारी देना और साथ में धर्म चेंज करने के बारे में लोगों से बात करना, इस तरीके की शिकायत आई और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। डेफिनेटली इसके ऊपर स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन लिया जाए। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को धर्मांतरण की शिकायत मिली थी। जब कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे तो हंगामा हो गया। विवाद की सूचना पर दीनदयाल नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाइश देकर पूरा मामला शांत कराया। फिलहाल इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रतलाम से IBC 24 के लिए विनोद वाधवा की रिपोर्ट। सिंगरौली का रुख करते हैं। यहाँ पर खुले बोरवेल में 3 साल की सौम्या शाह गिर गई है। मासूम बच्ची गिर गई है बोरवेल में और आज ही बच्ची का जन्मदिन भी है। घर के बगल में खेत में बोर हुआ था और खेलते समय मासूम सौम्या बोरवेल में गिर गई। विजय वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। विजय, अभी क्या स्थिति है? क्या बच्ची रिस्पॉन्स कर रही है? रेस्क्यू टीम कहाँ तक पहुंची है? बिल्कुल, अगर लड़की की बात करें तो लड़की का मूवमेंट अभी नहीं हो पा रहा है। फिलहाल रेस्क्यू टीम जिला मुख्यालय सहित अन्य राज्यों से भी आ रही है और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आज हम बता दें कि जो ये जो मतलब पूरा मामला है सिंगरौली जिले के बरगवा थाना के खैरी डाड़ का है और यहाँ बच्ची बकरी को हाँक रही थी, मतलब बकरी को भगा रही थी खेत से, लेकिन उसी दौरान बच्ची का पैर फिसला और वहां एक जो बोरवेल था बोरवेल में गिर गया। हालांकि जैसे ही घटना की जानकारी उनके परिजनों को लगी, परिजनों ने पहले बचाने का काम किया, लेकिन जब असफल हो गए तो इसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाना बरगवा पुलिस को दी। फिलहाल घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करके लड़की को बचाने का कार्य शुरू कर दिया। जी ठीक है विजय, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द मासूम सौम्या सकुशल बाहर निकल आए। 3 साल की मासूम बच्ची है और बड़ी बात यही कि आज सौम्या का जन्मदिन भी है और ऐसे में आप सभी दुआ कीजिए कि सौम्या सकुशल इस बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकल आए। आप नजर बना के रखिएगा विजय, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया। भाई, मध्य प्रदेश को यूं ही अजब और सबसे गजब नहीं कहा जाता। जी हां, बुरहानपुर में एक अजब गजब मामला सामने आया है। आज तक आपने पुलिस को लापता लोगों को ढूंढते हुए देखा होगा, लेकिन बुरहानपुर पुलिस किसी आदमी को नहीं बल्कि लापता गधों को तलाश रही है, CCTV फुटेज खंगाल रही है। ऐसा शायद ही आपने कभी सुना होगा ना, तो देखिए रिपोर्ट। जरा ध्यान से देखिए इन गधों को और अब इनके मालिक को, जो बहुत परेशान है। परेशान इसलिए क्योंकि इनके गधे लापता हो गए और एक या दो नहीं बल्कि पूरे 25 गधे लापता हैं। जाहिर है अब गधों के मालिक परेशान तो होंगे ही। मामला बुरहानपुर के कोतवाली थाने का है। अब पालक की शिकायत के बाद थानेदार साहब ने भी CCTV फुटेज के माध्यम से गधों की तलाश का भरोसा जताया है। और बारिश के दिनों में क्या है, जानवर वैसे भी मक्खी और पानी से बचने के लिए इधर उधर या घास मिलता नहीं तो उसके लिए इधर उधर चले जाते हैं। जिनको तलाश कर रहे हैं, यदि हमारे क्षेत्र में अगर आते दिखे, कहीं कैमरे में दिखेंगे तो हम उनकी तलाश करेंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से प्रजापति परिवार के लोग अपने 25 गधों को खोज रहे हैं। जगह जगह तलाश की जा रही है, लेकिन जब गधे नहीं मिले तो कोतवाली थाने में शिकायत की गई है। गधों की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है और इसका असर पीड़ित परिवार के व्यवसाय पर भी पड़ रहा है। और आइए अब आपको सावन के दूसरे दिन शिव मंदिर के दर्शन कराते हैं। शिव मंदिरों में आज भी भक्तों की भारी भीड़ है। बाबा महाकाल की दूसरी सवारी निकाली गई। उज्जैन की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के अलग अलग शिवालयों की तस्वीर आप देखिए। जबलपुर, इंदौर और खरगोन में किस तरह से आज शिव मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार। IBC 24, नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।